हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 हिस्ट्री जी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी। यानी कि हम टॉप 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे हिस्ट्री के, जो कि आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम ज़्यादा इधर उधर का और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। और यदि आपको हमारे क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते हैं और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। तो पहला इसमें हमारा आता है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। यानी कि वह अंग्रेज कौन था जिसने सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो वो कौन था? तो आप कह दोगे कि वो आपके जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे, जो कि अशोक के सबसे पहले उन्होंने शिलालेखों को पढ़ा था और वो अंग्रेज थे। आगे हम आते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो आप कह दोगे कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। क्या कहोगे? पावापुरी में जैन संघ ने महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत या घोषित किया था। तो ये किसने किया था स्वयं को भागवत घोषित? तो वो थे हेलियोडोरस। कौन थे? हेलियोडोरस एक ऐसे विदेशी दूत थे जिन्होंने स्वयं को भागवत घोषित किया था। क्या किया था? घोषित, भागवत घोषित कर दिया था। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो जो तांबा धातु है, तांबा धातु का जो यूज था, प्रयोग था, वो वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले किया था। ठीक है, अब आगे आता है कि किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में हुई है। तो वो आपकी यजुर्वेद है जिसकी रचना गद्य व पद्य दोनों में हुई है। और आप हमें बताइएगा कि संगीत का वेद कौन सा है और सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। आगे है क्वेश्चन कि किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें बिना ताज का बादशाह कहते हैं। तो वो आपके हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, जो कि बिना ताज के बादशाह थे। आगे आता है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है। तो आप हमें बताइएगा कि हड़प्पा काल में तांबे की रथ की खोज किस स्थान से हुई है। तो आप कह दोगे कि तांबे के रथ की खोज अहमदाबाद यानी कि महाराष्ट्र से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में कि महावीर स्वामी यति कब कहलाए। तो जो महावीर स्वामी थे, जब उन्होंने घर का त्याग किया था तो वो यति कहलाए थे। क्या कहलाए थे? यति कहलाए थे। आगे आता है हमारा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है। तो वो आपका कुषाण काल में किया गया है। किस काल में? कुषाण काल में। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आगे आता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। तो आप कह दोगे कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था। क्या किया था? अनहलक घोषित किया था। तो वो आपके थे मंसूर अहलाज। कौन थे? मंसूर अहलाज ने खुद को अनहलक घोषित किया था। ठीक है, आगे आता है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। यह कथन किसका है? यानी कि यह कथन किसने कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर जीता गया था। तो ये कहा था आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर जीता गया है। आगे बढ़ते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत हमें किस पुराण से प्राप्त होता है। तो आप कह दोगे कि जो मत्स्य पुराण है उससे हमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी प्राप्त होती है।
आगे आते हैं कि बौद्ध धर्म में किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई थी? तो वो आपकी ब्रजियायन था। कौन सी शाखा थी? ब्रजियायन शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई थी। ठीक है। अब आगे आता है कि विश्व प्रसिद्ध विश्व विठ्ठल मंदिर जिसके 56 क्षैतिज स्तंभ स्वर निकलते हैं, तो वो कहाँ पर है? जहाँ पर उसकी जो 36 क्षैतिज स्तंभ हैं उनसे स्वर निकलते हैं। तो आपका विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ है? तो ये आपका हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी कर्नाटक में आपका विजय विठ्ठल मंदिर जो आपके 56 क्षैतिज स्तंभ है वो स्वर निकालते हैं और इन्हीं स्वरों की संगीत की वजह से ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे आते हैं कि किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो आप कह दोगे कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण हमारे राणा कुंभा ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है कि इंडिया डिवाइडेड नामक की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप कह दोगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया डिवाइडेड के नामक पुस्तक के लेखक थे। ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? आपको पता है क्या कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो हेमू था। क्या था नाम? हेमू। आगे बढ़ते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक आपकी चिकित्सा से संबंधित है और ये चरक ने ही इसे लिखी थी। तो हमारे ये टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।